नवान्न मंत्र की जब पंडित जी हम बात कर रहे हैं तो ये राशि अनुसार भी होता होगा कि किस राशि वालों को जाप कैसे करना है, इसका भी तरीका होता होगा। हाँ, बिल्कुल होता है। तो फिर अगर राशियों की बात करें, मेष राशि से शुरुआत कर लेते हैं। कैसे मेष राशि वालों को इस मंत्र का जाप करना है, किन नियमों के साथ? देखो, मेष राशि वाले अपने पूजा स्थान पे भगवती की खूब बढ़िया से पूजा करें, खूब बढ़िया से आराधना करें, भगवती दुर्गा की आराधना करें। लाल ऊनी आसन पर बैठकर, अगर आपके पास मूंगे की माला हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर मूंगा की माला नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। रुद्राक्ष की माला ले लीजिए या कमलगट्टे की माला ले लीजिए और माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का पूरे नवरात्रि में 9 दिनों में 10,000 मंत्र जप कर लीजिए। अगर 11 माला रोज जप करेंगे और अंतिम दिन 12 माला जप नवमी के दिन करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। और इसी मंत्र से 1,000 आहुति नवमी के दिन हवन कर दीजिए। इससे क्या होगा? स्वप्न सिद्धि हो जाएगी। आपको जीवन में आपसे संबंधित लोगों के बारे में या आपके बारे में जो कुछ भी होना होगा वो आपको स्वप्न सिद्धि के माध्यम से पहले पता चल जाएगा, जिसके लिए आप कोई उपाय कर सकते हैं, आप उसका कोई निदान ढूंढ सकते हैं। और इस मंत्र को 10,000 नवरात्र में कर लेने से मेष राशि के जातकों की अभिष्ट मनोकामना पूरी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पूरी शुचिता और पवित्रता के साथ इस मंत्र का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और नवरात्र में वृषभ राशि के अगर आप जातक हैं तो वृषभ राशि वालों को मां दुर्गा के इस नवार्ण मंत्र का जाप कैसे करना है, किन नियमों के साथ, आइए आपके लिए भी जान लेते हैं। पंडित जी, इनके लिए भी नियम बता दीजिए। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है और आप भगवती दुर्गा की आराधना करने में लगे हुए हैं तो देखिए, अगर हो सके तो आपको पूरे नवरात्र सफेद ऊनी रंग के आसन पर बैठना चाहिए। और अगर आपके पास स्फटिक की माला है तो ठीक है, और नहीं तो रुद्राक्ष की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का पूरे नवरात्र में 10,000 बार जप करना चाहिए। साथ ही गुग्गल और घी से 10 माला हवन भी करना चाहिए। आप चाहे तो 108 टुकड़ा गुग्गल प्रतिदिन घी में डुबाकर नित्य 108 बार हवन करके मनोकामना पूरी कर सकते हैं। अगर नहीं रोज हवन कर सकते हैं तो नवमी के दिन गुग्गल को 1000 टुकड़े में विभाजित करके देसी घी में डुबो करके 1000 आहुति अगर आप नवार्ण मंत्र से दे देंगे तो जो भी आपके जीवन की मनोकामना होगी, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक विवाद हो, उन सब कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि आप भगवती की अच्छी साधना करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भगवती की कृपा हर समय आपके ऊपर बरसती रहे, तो आपको पूरे नवरात्र में 10,000 मंत्र जप से संतोष नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको 1,00,000 मंत्र जप करना चाहिए। 10,000 नित्य इस मंत्र का जप करना चाहिए। 10,000 मंत्र का जप करने में मात्र 3.5 से 4 घंटे लगेंगे। अगर आप 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम जप कर लेंगे तो 10,000 जप हो जाएगा। और 1,00,000 मंत्र जप होने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर होती है। ये मेरा अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे जितना बड़ा ग्रह दोष चल रहा है, चाहे जितनी खराब आपके कुंडली में महादशा चल रही है, चाहे जितनी बदनसीबी के आप शिकार हैं, चाहे संकटा योगिनी ही क्यों न चल रही हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर नवरात्र में आपने व्रत करके और नवार्ण मंत्र का 1,00,000 जप कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि अब आपको परेशान कर दे। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं मिथुन राशि के जातक, चाहते हैं नवार्ण मंत्र का जाप करना, तो किस तरीके से, किस विधि से आप करें जिससे पूरा फल आपको इस मंत्र का मिले? पंडित जी, मिथुन राशि के जातकों को क्या बताएंगे? देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप पूरे नवरात्र, अगर आपके पास हरे रंग का कोई ऊनी आसन है तो उस पर आप बैठने की कोशिश करिए और पूजा करिए। बैजंती की माला अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रुद्राक्ष की माला सब राशि के लोगों के लिए लाभकारी है। और माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 9 दिन में कम से कम 10,000 बार मंत्र जप जरूर करिए।
अगर कर सकते हैं तो इस संख्या को बढ़ा लीजिए, 51,000 कर लीजिए, 1,00,000 कर लीजिए, जितना आपके पास समय संभव है, लेकिन 10,000 तो कम से कम करिए। और हवन में घी, चीनी, शहद, इसको त्रिमधु कहते हैं। घी, चीनी, शहद, ये तीनों चीज़ों को मिला करके नित्य सायंकाल तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियाँ जला करके और चांदी के चम्मच से हवन करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। त्रिमधु से हवन करने वाला व्यक्ति जो होता है, उसको स्किन रिलेटेड कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो किसी राशि का जातक हो, त्वचा से संबंधित, चाहे सफ़ेद कुष्ठ हो, चाहे सोराइसिस हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे अपरश हो, कोई भी बीमारी अगर है और नवरात्र में नित्य आप इस मंत्र से 108 आहुति प्रातः सायं हवन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको चर्म रोग में राहत मिलेगी। और अगर इस मंत्र पर आपने लगातार 1 वर्ष तक हवन कर दिया त्रिमधु से, त्रिमधु माने अभी बताया मैंने ना, हाँ, घी, चीनी और शहद, ये त्रिमधु कहलाती है। और चांदी का चम्मच ले लीजिए, लेकिन चांदी का चम्मच की डंडी जो है वो कम से कम 9 इंच लंबी होनी चाहिए। ये छोटा वाला चम्मच जो घर में चलता है ये नहीं चलेगा, क्योंकि उसको सुरुआ का काम करेगा। सुरुआ माने हवन डालने, घी डालने वाली चीज़, तो उसको मध्य में आपको पकड़ना है, माने 4.5 इंच पर आपको पकड़ना है। और जब छोटा चम्मच होगा तो उसकी पूंछ पकड़कर आप हवन करेंगे, वो दोष है। सुरुआ का पिछला हिस्सा नहीं पकड़ा जाता है, इसलिए आपको ये सुनार की दुकान पे आर्डर दे के चम्मच बनवाना होगा कि भाई 9 इंच डंडी कर दो और छोटा सा उसमें चम्मच बना दो चांदी का, तब उससे हवन करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब नवरात्रि में कर्क राशि को मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, कैसे मिलेगा आपको पूरा फल, पंडित जी से जान लेते हैं। और साथ ही पंडित जी लास्ट में ओम नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम नमः स्वाहा अगर कहते हैं तो क्या ये गलत होता है? एकदम गलत होता है, बहुत गलत होता है, अनर्थ होता है। अच्छा। हाँ, कर्क राशि वाले सफेद रंग के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का पूरे नवरात्रि कम से कम 10,000 बार जप करें। और हवन में कपूर, लौंग, काला तिल, घी, चीनी, ये सब चीजें मिला करके और तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियों को प्रज्वलित करके 108 आहुति हवन जरूर करें। इससे जानते हैं, अगर आप खास करके कर्क राशि के जातक हैं और इस समय चुनाव में आप उतरे हुए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, या आपके परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव में उतरा हुआ है, और अगर आपने इसका हवन रोज शुरू कर दिया सुबह शाम, तो आप मान लीजिए उस व्यक्ति की लोकप्रियता परवान चढ़ के बोलेगी। और यदि इसका पूरा अनुष्ठान हो गया, इस मंत्र का पूरा जप हो गया नवरात्र में, और 10 लाख जप हो गया, और उसके हिसाब से आहुतियां हो गई दशांश, तो फिर कुछ पूछना ही नहीं है। ऐसे लोगों के कुंडली में एक बार राजयोग प्रभावित भी होगा तो उदय हो जाएगा। ये नवार्ण मंत्र बहुत शक्तिशाली है। नारद और सारद, शेष और सारद इस मंत्र की महिमा नहीं कह सकते भाई, तो मैं एक अल्पज्ञ व्यक्ति क्या कहूंगा। ये मंत्र की महिमा कोई कह ही नहीं सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। अब क्योंकि नवार्ण मंत्र की हम बात कर रहे हैं, तो नवरात्र में सिंह राशि वाले नवार्ण मंत्र का कैसे जाप करें, किन नियमों के साथ करें? देखो, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप कोशिश करें लाल या पिंक रंग के आसन अपने पूजा में हर समय प्रयोग करें, और आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम 10,000 बार जप कर लीजिए, और अगर समय है तो अधिकाधिक करिए, उसका लाभ आपको मिलेगा। हवन में गुड़, घी, काले तिल से 108 बार नित्य आहुति देने की कोशिश करिए। इससे धन धान्य भी बढ़ेगा और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, और संतान का भी सुख आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और अगर आप हैं कन्या राशि के जातक, नवरात्र में मां की आराधना से पुण्य फल की प्राप्ति आपकी भी इच्छा है, तो मां दुर्गा के इस नवान्न मंत्र का जाप आपको कैसे करना चाहिए? पंडित जी, कन्या राशि वालों को क्या बताएंगे? देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि वैसे आप हरे रंग का अगर आसन यूज करें, प्रयोग में लाएं तो उत्तम होगा। ऊनी आसन हरे रंग का। और अगर बैजंती की माला है तो ठीक, नहीं तो नवार्ण की मंत्र जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला सबसे अच्छी होती है। और माला का जप करने के पहले माला की प्रार्थना करनी चाहिए। ओम माम माले महामाये चतुर्वर्ग स्वरूपिणी चतुर्वर्ग त्वयि न तस्मान में सिद्धिदा भव अविघ्नं कुरु माले तुम गृहाण दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थ प्रसीदम मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिम देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधय साधय सर्व सिद्धिम परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। ये मंत्र है। ये मंत्र आपको कहाँ मिलेगा? ये मंत्र आपको दुर्गा सप्तशती में मिलेगा। जहाँ नवार्ण जप विधि लिखा हुआ है वहीं ये मंत्र मिलेगा। न्यास करने के बाद, न्यास जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको वहीं पर ये मंत्र मिलेगा। माला का मंत्र वहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि मंत्रों का न्यास और विनियोग नवरात्र में जरूर करिएगा। केवल ये नहीं कि आप पूजा स्थान में बैठे माला निकाले, उमाइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे नमः, उमाइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे नमः जपने लगे, इससे माँ प्रसन्न हो जाए। अरे ना, नवार्ण मंत्र को जप करने के पहले दुर्गा सप्तशती की पुस्तक सामने रख लो और पहले विनियोग पढ़ो। विनियोग पढ़ करके हाथ में चम्मच में तांबे के आचमन में जल लिए रहो या दाहिने हाथ में जल लिए रहो। विनियोग जपे विनियोग जहाँ आए वहाँ जल गिरा दीजिए और उसके बाद अंगन्यास, करन्यास, दिगन्यास न्यास करिए। उसमें हिंदी में अर्थ भी लिखा हुआ है, दिग्रक्षण भी लिखा हुआ है। तो जब मतलब 8 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः कहते हुए पूरे शरीर का स्पर्श करिए। 10 दिशाओं में तालियां बजाइए। ओम ऐं प्राच्ये नमः, ओम ऐं आग्नेय नमः, ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः, ओम ह्रीं नैऋत्ये नमः, ओम क्लीं प्रतीच्ये नमः, ऐसे। और ओम ऊर्ध्वाय नमः, ओम भूम्ये नमः कहने का मतलब ये है कि आप अंगन्यास, करन्यास, दिगन्यास करके उसके बाद महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का ध्यान पढ़िए। खड्गं चक्रगदे सुचाप परिघं शुक्लं भुषंडी शिरा शंखं संधतिम कर स्त्रीनयनाम सर्वांग भूषावृताम नीलासमद्युत भाषपादस्काम सेवई महाकालिकाम जामस्तई सप्ते हरव कमल जो हंतुम मधुम कैटवम। इस तरह से ये जैसे मैंने बताया ना महाकाली का ध्यान, इसी तरह से महालक्ष्मी और सरस्वती का ध्यान करिए। फिर माला की पूजा करिए, फिर मंत्र जप करिए, फिर पूरा फल की प्राप्ति होगी। ये दुर्गा सप्तशती बहुत बड़ा तंत्र है भाई, और बिना किसी सक्षम गुरु के मार्गदर्शन के इसका क्या आप समझ पाएंगे कि ये क्या है। किसी गुरु के चरण में बैठ करके आप जब समझेंगे इसकी साधना को, तभी तो पूर्ण फल मिलेगा। क्योंकि कर्मकांड दुधारू तलवार है, सीधे चलेगी तो लक्ष्य को भेदेगी, उल्टा चली तो आपको ही नुकसान कर देगी। तो कन्या राशि के जातक बेल के फल, बेल की पत्ती, बेल के फूल, बेल की जड़ और बेल की छाल, अगर ये 5 चीजें बेल की मिल जाती हैं और इसके साथ काला तिल, घी, चीनी मिला करके और नवरात्र में 108 आहुति रोज सुबह शाम हवन करना शुरू कर दें तो पूरे नवरात्र में ये भैया टाटा बिरला बन जाएंगे। विश्वास करो, ये 5 चीज मिलना मुश्किल है। अगर इन 5 चीजों की आप व्यवस्था कर लें और इसको ज़्यादा नहीं 5 किलो की मात्रा, 10 किलो की मात्रा में बना करके रख लें और थोड़ा सा रोज हवन में डालकर उसमें काला तिल और घी, चीनी पर्याप्त मिला करके आप हवन करना शुरू कर दें। 1 साल के अंदर अगर आपके ऊपर 500 करोड़ का भी कर्जा होगा तो आप कर्जे से बाहर निकल जाओगे, नई जिंदगी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये माता का बड़ा चमत्कारिक हवन है। जय मां विंध्यवासिनी। और नवरात्र में तुला राशि वाले जातकों को मां दुर्गा के इसी नवार्ण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए? पंडित जी, तुला राशि वालों को भी बता दीजिए। और एक चीज छोटी सी और जल्दी से बता दीजिएगा, क्या मानस पूजा में भी नवार्ण मंत्र को शामिल किया जा सकता है? नहीं कर सकते। कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं। मानस पूजा में जब आप भगवती के श्री चरणों में अनुराग लगाए रखोगे तो मन को इधर उधर कहाँ भटकाओगे। ठीक है। माता को नख से लेकर शिख तक आप पूजा कर रहे हो
हाँ, आपका ध्यान तो एक ही जगह रहेगा ना। जैसे आप कल कह रहे थे कि श्रीम श्रीम वो वाला जो जाप होता है, वो तो जब मतलब कि आप अगर हर समय कर रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, ये नहीं कर सकते हर हाँ समय। ये नहीं। और मतलब कि जैसे आप भगवती की आराधना कर रहे हो और अगर आपकी इतनी सामर्थ्य है कि आपका मंत्र जब भी चल रहा है और आप इमेजिन भी कर रहे हो, तब ध्यान भी कर रहे हो, तो बड़ी उच्च स्थिति होती है। ये बड़ी उच्च स्थिति होती है। ये सिद्ध साधु संतों की स्थिति होती है कि मतलब कि वो आपसे बात भी कर रहे हैं, नाम चल रहा है, रूप झलक रहा है उनको, वो आपसे बात भी कर रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा है, लेकिन वो रूप में छके हुए हैं। समझ रहे हो ना? ये बड़ी उच्च स्थिति है ना। ये स्थिति हमारी है ना इसकी हम बात करें, जी, ठीक है जी। हाँ, तो तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, सफेद आसन पर बैठकर स्फटिक की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 10,000 तो कम से कम, नहीं तो जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं जप करिए अपने पूजा स्थान में बैठ के। और जप के बाद देवी को दही घी शहद का भोग लगाइए। घी चीनी शहद त्रिमधु से पूरे नवरात्र 108 आहुति सुबह शाम हवन करिए। देखिए कैसे दरिद्रता दूर हो जाएगी, कैसे कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप करके तो देखिए। यहाँ क्या है कि आप साधना करेंगे नहीं और किस्मत को कोसेंगे। आजकल के बच्चे तो ऐसे हो गए हैं कि अगर उनको माता पिता कहें कि भैया पूजा कर लो, तो कहते हैं तुमने पूरी जिंदगी पूजा की, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी दुखों में कट गई, तुम तो पूरे जीवन परेशान रही, अब हमको पूजा करने से क्या मिल जाएगा। अरे इतना ज्यादा स्वार्थी दिमाग हो गया है। देवी देवता हमें दुख और कष्ट को सहने की हिम्मत प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। और भगवती की आराधना से तो असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इसीलिए कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में चंडी की उपासना इसीलिए ज्यादा होती है। पहले हर गांव में रामलीला होती थी, अब हर गांव में दुर्गा पूजा होती है। ये चंडी के पूजा का बढ़ता हुआ महात्म इसी बात का संकेत है कि ये कलिकाल जो है, इस कलिकाल मलाल को दूर करने के लिए भगवती दुर्गा की शरण सबसे उत्तम है। इनकी शरण में गए हुए व्यक्ति का कलिकाल कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। लेकिन दुर्गा साधक को एक चीज ध्यान रखना चाहिए, वो ये विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। अगर कोई अपने को दुर्गा का साधक कहता हो और दुर्गा की साधना करता हो या देवियों की साधना करता हो या 10 महाविद्याओं की साधना करता हो और अपने पूजा पाठ धर्म कर्म के चमत्कार के वशीभूत पराई स्त्रियों पर अगर वो गंदी नजर रखेगा, तो पक्का मानो कि भैरव उसका खून पी लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए बहुत ही सावधानी से सतमार्ग पर चलते हुए आपको भगवती की आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि में अगर आप 9 दिनों तक ठीक ढंग से उपासना कर लिए तो आप मान लीजिए कि जैसे आपने पूरे साल उपासना कर ली है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, और अब तुला के बाद वृश्चिक राशि वालों को भी जल्दी से बता दीजिए, उनको कैसे करनी है नवान्न मंत्र का जाप। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि लाल रंग या पिंक कलर का आसन ऊनी आसन हो। अगर मूंगे की माला हो तो अच्छी बात है, वैसे मूंगे की माला होती नहीं है, बहुत महंगी है। तो आप रुद्राक्ष की 5 मुखी माला ले लीजिए, छोटे दाने वाली, और उसी पर पूरे नवरात्र अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम 10,000 जप कर लीजिए, समय है तो 1,00,000 बार जप कर लीजिए। और हवन सामग्री अगर तगर नागर मोथा कूट क्षण इला जटामासी सुगंध वाला काला तिल घी चीनी शहद मिला करके 108 आहुति सुबह शाम हवन करिए। इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी और संतान पक्ष से जुड़ा अच्छा समाचार भी मिलेगा, जीवन भी धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर धनु राशि के जातक हैं आप, चलिए आपका भी इंतजार खत्म करते हैं। पंडित जी, धनु राशि वालों को कैसे करनी है मंत्र? देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जप आपको करना है तो पूजा स्थान में बैठिए, खूब भगवती के अच्छे से पूजा करिए, पीले आसन पर बैठिए और हल्दी की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 10,000 बार जप 9 दिनों में करिए। और अंत में स्वाहा शब्द जोड़कर जप करने से लोकप्रियता बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है और मान सम्मान की वृद्धि होती है। और अगर इस मंत्र से
आप नित्य हवन करेंगे तो उससे वशीकरण और आकर्षण होगा। इसमें आप ले लीजिए हल्दी और थोड़ा सा पीले फूल, घी और चीनी और थोड़ा सा नमक, ये 5 चीज मिला करके अगर आप 108 आहुति सुबह शाम हवन करेंगे तो जानते हैं आपका पूरे संसार पर वशीकरण हो जाएगा। आप जिसके सामने जाएंगे वही आपको प्यार करेगा, आप जिसके सामने जाएंगे वही आपकी इज्जत करेगा, आप जिसके सामने जाएंगे वही आपका सम्मान करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बिना वक्त गवाए बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। नवरात्र में मकर राशि वालों को मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, किन नियमों के साथ और कैसी पूर्तियां मनोवांछित फल की आपकी हो पाएंगी? पंडित जी, मकर राशि के जातक। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप भूरे रंग के आसन पर बैठ करके रुद्राक्ष की माला पर मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 9 दिनों में 10,000 बार मंत्र जप करें। अगर समय नहीं है तो, अगर समय है तो चाहे जितना बढ़ा लीजिए मंत्र जप, और मंत्र के अंत में नमः शब्द जोड़ करके अगर आप करेंगे तो इससे आपको शांति पुष्टि मिलेगी, जीवन में सुख शांति और समृद्धि बढ़ेगी। और हो सके तो घी चीनी शहद से आप भी 108 आहुति नित्य सायंकाल आम की लकड़ियां प्रज्वलित करके तांबे के हवन कुंड में और हवन कर लें, इससे भी आपकी कांति बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि के जातक अगर करना चाहते हैं नवार्ण मंत्र का जाप तो कैसे करें, किन नियमों के साथ करें, आप भी जान लीजिए पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आसमानी रंग का अगर आसन हो आपका ऊनी तो ये बहुत सुंदर, और रुद्राक्ष की माला हो। माला हर समय जपमाली में ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। खुला माला अगर कोई जप कर रहा है ना तो समझ लो कि उसका एक भी फल उसे नहीं मिल रहा है, सारा फल चला जा रहा है इंद्र को। ना दुर्गा पा रही हैं ना आप पा रहे हैं, इसलिए खुली माला तो कभी करना नहीं चाहिए। जपमाली करना चाहिए जिसमें तर्जनी उंगली जपमाली से बाहर निकली हुई हो, कनिष्ठिका उंगली नीचे की तरफ खड़ी हुई हो, अनामिका, मध्यमा और अंगूठे से माला आप मतलब कि कर रहे हो। ये ध्यान रखना। अगर मान लो आपके पास जपमाली नहीं है तो एक रुमाल अपने कंधे पे डाल लो, और रुमाल डालकर, या महिलाएं हैं तो अपने आंचल के नीचे माला को रख लें, माला आपकी कोई देखने न पाए, और आंचल के नीचे या अपने दुपट्टे के नीचे या अपने मतलब कि जो आपका चुन्नी है उसके नीचे करके माला का जप करें, ये ध्यान रखिए। और सुबह के समय नाभि के सामने माला रखें, मध्याह्न के समय हृदय के सामने माला रखें, और सायंकाल नाक के सामने, मुंह के सामने अपना हाथ रखकर माला का जप करें। ये शास्त्र का विधान कह रहा है। तो माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का भैया आप भी 10,000 बार जप करिए, और पूरे नवरात्रि तिल घी चीनी शहद से 108 बार आहुति दीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और कभी कभार सही काउंटिंग नहीं हो पाती पंडित जी, वो स्किप हो जाए तो 108 से 109 हो गया, 10 हो गया, 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो, हम तो 108 कोई ऐसी संख्या नहीं है कि वो करना ही आपके लिए आवश्यक है। अच्छा। हम तो एक चीज बनाए हैं, जैसे कोई अभ्यासी को कह दिया जाए कि तुम आधे घंटे भगवान का भजन करो ना, अच्छा। तो आधे घंटे में 10 मिनट में ही उब जाएगा, बंद कर देगा। लेकिन अगर उसे कह दिया जाए कि इस माला पर तुम्हें 20 माला जप ये करना है, तो माला गिनता रहेगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 20 कर लेगा तो आधे घंटे भी हो जाएगा। माला पहले मतलब कि संकल्प कर लेते हैं जब, तो संकल्प को पूरा करने के लिए हम काम करते हैं, और जब संकल्प नहीं करते हैं कि हमको कहाँ तक जाना है तो हम थोड़े में ही रास्ता छोड़ के बैठ जाते हैं। एक तो माला पे ध्यान उसको आगे करना है, और दूसरा मंत्र पर, ये तो सामंजस्य बड़ा मुश्किल है। वो माला पर ध्यान रहेगा तो मंत्र पर भी ध्यान रहेगा, माला घुमाने पर भी ध्यान रहेगा, मंत्र पर भी ध्यान रहेगा, तब दिमाग कहीं नहीं भटकेगा। अच्छा, जो करते होंगे उनके लिए तो ये उन्हें पता होगा। और अब चलिए पंडित जी, मीन राशि वालों को भी नवार्ण मंत्र का तरीका बताइए। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, पीले आसन पर बैठकर पूरब मुंह करके हल्दी की माला पर या नवार्ण रुद्राक्ष की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 10,000 कम से कम, और नहीं तो 1,00,000 कर लीजिए, और अंत में स्वाहा जरूर जोड़िए। हाँ, हवन के लिए और वशीकरण के लिए, आकर्षण के लिए स्वाहा जोड़ा जाता है मंत्र के अंत में। ये मत समझिएगा कि स्वाहा अगर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे स्वाहा कह दिया तो आहुति देना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। आहुति देना कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको आकर्षण अपना बढ़ाना है, लोकप्रियता अपनी बढ़ानी है, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे स्वाहा मंत्र का जप करिए। ऐसा दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा गया है।
जिन लोगों ने शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया है, अध्ययन नहीं किया है, अगर वो आधी अधूरी जानकारी किसी को दे रहे हैं तो निश्चित रूप से सामने वाले के साथ वो अन्याय कर रहे हैं। इसलिए जब तक किसी विषय पर पूरा आपको अध्ययन न हो जाए, शास्त्रों का स्वाध्याय न हो जाए, गुरु मुख से कोई बात आपको प्राप्त न हो, तब तक आपको किसी को मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।